दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको कोई पॉइंट समझ ना आए। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड बहुत सारी गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का गुच्छा है, और जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है उसे हमने मिल्की वे गैलेक्सी का नाम दिया है। अगर यूनिवर्स के साइज़ की बात करें तो उसमें हमारी अर्थ एक डॉट से ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करें कि यूनिवर्स कैसे बना, तो इसके लिए एक थ्योरी सामने आई थी जो कि बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स की शुरुआत 20 अरब साल पहले एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुई थी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 20 अरब साल पहले पूरा यूनिवर्स पदार्थों और ऊर्जा के एक बिंदु के रूप में था। दोस्तों, ये विस्फोट इतना बड़ा था कि इसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद यूनिवर्स बढ़ता चला गया और इसका तापमान गिरता गया। बिग बैंग से जो गैस के बादल बने थे वो गुरुत्वाकर्षण बल से पास आ गए और एक पतली डिस्क के फॉर्म में अरेंज हो गए, जिसे नेबुला कहा गया। ये बादल एटम्स और छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए थे। इन नेबुला में से एक नेबुला सोलर नेबुला भी था, जिसने हमारा सोलर सिस्टम बनाया। इस सोलर नेबुला का बीच वाला पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म था और वो और ज़्यादा गर्म होता गया और सन में कन्वर्ट हो गया। समय बीतता गया और जो एटम्स और डस्ट के पार्टिकल्स थे वो कंडेंस होने के साथ ही सन के चारों तरफ घूमने लगे और प्लैनेट्स बन गए। सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ करीब 4.5 अरब साल पहले बनी थी। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था। पृथ्वी पर वातावरण बाद में बना। चलिए, अब हम जानेंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए कई थ्योरीज आई, जिनमें से कुछ को रिजेक्ट भी किया गया। सबसे पहली है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के 3 आधार हैं, जिसमें से सबसे पहला है जितने भी जीव जंतुओं को आज हम देख रहे हैं वो शुरुआत से ही ऐसे हैं। दूसरा पॉइंट, जितनी भी डाइवर्सिटी आज हम देख रहे हैं वो शुरुआत से ऐसी ही है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। तीसरा और आखिरी पॉइंट, हमारी पृथ्वी ज़्यादा नहीं बस 4000 साल पुरानी है। तो इन पॉइंट्स को सुनने के बाद अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया गया। अगर नहीं आया तो बता देता हूँ कि फॉसिल्स को जब स्टडी किया गया तो उससे पता चला कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, हज़ारों साल नहीं बल्कि अरबों साल पुरानी है। दूसरी थ्योरी है कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि धरती पर जीवन स्पेस में से कहीं आया है। पुराने ग्रीक थिंकर्स का मानना है कि लाइफ की बेसिक यूनिट स्पोर्स है, जो कि अलग अलग प्लैनेट्स पर ट्रांसफर की गई थी, जिसमें से हमारी अर्थ भी है। दोस्तों, पेंसपर्मिया आज भी कुछ साइंटिस्ट का फेवरेट आइडिया है। तीसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी के मुताबिक लाइफ सड़ी हुई चीज़ों से अपने आप आई है, जैसे कि कीचड़ और दलदल। दोस्तों, इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। चौथी थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी हार्वे और हक्सले ने बनाई थी। इनका मानना था कि पृथ्वी पर नया जीवन पुराने जीवन से ही बनता है। दोस्तों, ये थ्योरी तो सही है, लेकिन इस थ्योरी ने हमें यह नहीं बताया कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन कैसे आया। अब पांचवी और आखिरी थ्योरी है ओपरेन हेल्डेन थ्योरी। ये मॉडर्न थ्योरी है और ये थ्योरी सबसे ज़्यादा मान्य है। इस थ्योरी को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला केमिकल इवोल्यूशन और दूसरा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब हम आते हैं पहले पॉइंट पे, जो कि है केमिकल इवोल्यूशन। पृथ्वी में जो शुरुआती कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी, जैसे कि उसका तापमान बहुत ज़्यादा गर्म था, आसमान से बिजली गिरना और पहाड़ों से लावा निकलता था और कम वातावरण था। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के पास सारे ज़रूरी तत्वों के एटम्स थे, जो कि एक सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और भी बहुत। प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस मटेरियल होता है, जो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेल्स का कलेक्शन कहलाता है, और ये सेल का लिविंग पार्ट होता है। इन एटम्स में से हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में था। बहुत ज़्यादा तापमान की वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2 यानी पानी बना लेता है, और जिससे सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से वातावरण कम हो जाता है। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करके NH3 बना लेता है और कार्बन से रिएक्ट करके CH4 यानी मीथेन बना लेता है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वाटर वेपर्स बारिश के फॉर्म में गिरते गए और पृथ्वी पर जितने भी गड्ढे थे वो भर गए, और बाद में यही पानी से भरे हुए गड्ढे ओशंस कहलाए। इसी दौरान मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे प्रकार के कंपाउंड्स बना लेते हैं। अब ये ओशंस एक सूप की तरह थे, जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, और ये सभी प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। अब दूसरा आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसमें हम जानेंगे कि पहला सेल कैसे बना और पहला ऑर्गेनिज्म कैसे बना। ओशंस के अंदर जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी साथ में आकर एक गाढ़ा लिक्विड बना लेते हैं। इस गाढ़े लिक्विड को प्रोटोबायंट्स का नाम दिया गया।
अब ये प्रोटोबॉयंट्स रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते थे और सिंपल मेटाबॉलिज्म करके अपने लिए एनर्जी भी बना लेते थे। अब क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड में अचानक म्यूटेशन हो गया और इसमें खुद की कॉपी बनाने की क्षमता आ गई। अब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बना लेते हैं और ये न्यूक्लियोप्रोटीन लिपिड की लेयर से घिर जाता है और प्रोटोसेल कहलाता है। अच्छा, इसमें जो डीएनए आरएनए पॉलीसेकेराइड वगैरह होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये 3 अरब साल पहले बने थे। ये जो प्रोटोसेल था उसमें अचानक म्यूटेशन हो जाता है, जिससे वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और उनमें अपने आसपास के मटेरियल्स को यूज़ करने की कैपेबिलिटी आ जाती है और ये प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के ही होते हैं और ये सेल जीवन का पहला सेलुलर रूप था जो कि 2 अरब साल पहले बना होगा। अब सबसे पहला जीवित ऑर्गेनिज्म बना जो कि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था, जो कि बाद में कीमो ऑटोट्रॉफ्स में डेवलप हो गया। ये केमिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके अपना खाना बनाते हैं। जब इन कीमो ऑटोट्रॉफ्स में बैक्टीरियोक्लोरोफिल नाम का पिगमेंट डेवलप हो गया, तब ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना फूड बनाने लगे और इसे हम फोटोसिंथेसिस कहने लगे, यानी कि लाइट एनर्जी से ये अपना खाना बनाते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के फोटोसिंथेसिस करते थे क्योंकि ये हाइड्रोजन वाटर से नहीं बल्कि H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से लेते थे। ये बैक्टीरिया आज भी है, जिसका एक एग्जाम्पल प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के क्लोरोफिल में कुछ चेंज आ गया और ये असली क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो गया और ये वाटर से हाइड्रोजन लेने लगा और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने लगा। इसका एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया है और इसे हम BGA भी कहते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी ऑर्गेनेल्स और ज़्यादा डेवलप होकर मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव हो गई और ये यूकैरियोटिक सेल्स बन जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल ओशन में करीब 1.5 अरब साल पहले बने। अब ये सेल्स और ज़्यादा इवॉल्व होते गए और सेल से टिश्यू बनते गए, टिश्यू से ऑर्गन बनते गए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते गए, ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। दोस्तों, हमने ये जितनी भी कहानी अभी तक सुनी है, ये सब पानी में हो रही थी और इसलिए साइंटिस्ट दूसरे ग्रहों पर सबसे पहले पानी खोजते हैं। दोस्तों, और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए।